प्रभु सात मुखी आदमी को रंक से राजा भी बना देता है और राजा से रंक भी बना देता है। दोनों हाथों से पैसे खत्म करोगे ना तो नहीं होने के। ये इसका अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। बड़ा अनंत सुख पाया उन्होंने, अनंत बेहतरीन वाला। क्योंकि जब ये अक्ष गिरे थे ना तब मेरे प्रभु मंद मस्त पृथ्वी के लोगों के लिए सोच रहे थे। जब पृथ्वी के लिए सोचा और इतनी वेदनाएं देखी कि इतनी वेदनाओं को कैसे झेलेगा कलयुग में आदमी, तो उनके हृदय से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ हरिद्वार में रुद्राक्ष संस्कार के यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंस जी हमें सिद्ध माला के बारे में बताएंगे आप। तो आइए प्रिंस जी से बात करते हैं। हर हर महादेव प्रिंस जी। जय विंध्यवासिनी जी प्रभु जी। तो प्रिंस जी, जैसे ये सिद्ध माला के बारे में ना बहुत सुना है मैंने कि आप सिद्ध माला पहन लीजिए, आपके सारे काम रुके हुए बन जाएंगे। या मतलब एक सिद्ध माला है कि एक आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बना देगा कि आपके जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। क्या ये बात सच है? नहीं। तो सच बताइए क्या है आप आज। सच ये है प्रभु, जो लोग ये कहकर बेचते हैं ना कि आपके सारे दुख दर्द दूर कर हो जाएंगे इस माला से, तो वो बोलते तो सही है पर अंदर की बात नहीं बताते कैसे सही होंगे। बेचने के बाद अगर आपने किसी ने इसको भगवान समझ के पहन लिया, उसके दर्द भी दूर होंगे। दर्द आज की डेट में ना सबसे ज्यादा लक्ष्मी का है लोगों को। ठीक है, लक्ष्मी से ज्यादा दर्द किसी चीज का नहीं है प्रभु। हाँ जी। तो और जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है ना, जो भगवान को सब कुछ मानता है, जिसके लिए भगवान है, मतलब पैसा भगवान नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए ये ना अमृत है। और जो धन पाना चाहता है ना उसके लिए भी काम करता है। पर अगर उसको सही रास्ता नहीं मिलेगा ना प्रभु, तो वो घोर नरक की तरफ चला जाएगा। पैसे तो आ जाएंगे उस पर, अपार धन आएगा, ये कोई रोक ही नहीं सकता। ये जिसके गले में हो उसको कष्ट इस जिंदगी में कोई नहीं होगा, पर कई जिंदगियां खराब कर लेगा अगर वो गलत तरीके से पहनेगा। तो मांस खाएगा, शराब पिएगा, प्राय स्त्री से बेविचार करेगा, इनको पहनने के बाद गलत कार्य करेगा, पाप भोगेगा। तो प्रिंस जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरे भी एक फ्रेंड सर्कल में है, वो जैसे उन्होंने माला पहनी हुई है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, जब भी वो या शराब पीते हैं या मांस खाते हैं तो निकाल के रख देते हैं, घर आ जाते हैं, उसके बाद घर जाके अगले दिन आके फिर से पहन लेते हैं। ये भगवान को धोखा देने की बात है ना प्रभु। वही आप क्या कर रहे हो? भगवान को धोखा दे रहे हो। अगर ऐसा होता है तो भगवान मना ही क्यों करता, मत पियो। ये भी है? जैसे माँ बाप से छुपकर सिगरेट पीते हैं ना नए नए बच्चे, वो काम कर रहे हो। और जब पता चलता है क्या उनका हृदय नहीं दुखता, और फिर वो बाद में बोलते हैं कि मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो कहाँ से हो जाएगा? वही बात, फायदा तो होगा, धन का होगा, पर लड़का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, हाँ जी, बीवी से विवाद हो जाएगा। धन दे देंगे जिस चीज के लिए तुमने इनको पहना और उसने बेचा है, बेचने वाले की भावना भी तो है ना। मैं तो उस भावना से देता हूं प्रभु, उसका कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति। धन का कुछ नहीं है, धन जिसके साथ ये भोलेनाथ है ना, धन उसके पीछे है। क्योंकि लक्ष्मी जी को भी पूजा करनी पड़ी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, समझ गए? तो लक्ष्मी जी उसके पीछे कैसे नहीं होगी जिसके गले में भोलेनाथ होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही। तो ये बताइए सिद्ध माला के बारे में थोड़ा सा, नहीं कौन कौन सी है? ये सिद्ध माला हमारे पास जो है ना नेपाली है, ठीक है। पर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दो मुखी भी नेपाली होना चाहिए, एक मुखी भी नेपाली होना चाहिए। प्रभु जी, जब एक मुखी होता ही चंद्राकार है और कोई रूप एक मुखी का होता नहीं, और जो होता था वो भगवान ने हटा दिया क्योंकि वो अघोर है। वो गोल रूप जो होता है ना भगवान का, वो रूप कोई गृहस्थी घर में नहीं रख सकता। जिस प्रकार से बड़े शिवलिंग को घर के अंदर स्थापित नहीं करते ना, क्योंकि शिव जहाँ रहते हैं ना वो शमशान बन जाती है जगह, क्योंकि उनको शमशान प्रिय है। तो जो उनका वो रूप है ना वो शमशान के वासी का है। और हम गृहस्थ हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी रहते हैं, डर जाएंगे, तो बात है ना। क्योंकि और ये जो रूप है ना, ये जब का रूप है प्रभु, जब माता पार्वती को प्रसन्न किया था भगवान शंकर ने और उनकी माँ की बेहोशी दूर करी थी, ये वो चंद्रमौली रूप है।
ये वो चंद्रमौली रूप है, इसके अंदर बीज भी एक होता है। तो इस रूप के अंदर भगवान क्या है, तीसरे नेत्र की तरह है शंकर भगवान। तो ये जो चंद्रमा का आकार है ना, इसके अंदर छिद्र नहीं किया जाता, इसलिए भगवान ने इसके ऊपर पॉइंट नहीं छोड़ा छेद करने का। और ये रूप पूरा पूर्ण, इसके अंदर जो बीज सीड्स एक आता है वो इसलिए आता है, इसके 2 पार्ट में सीड्स होता है। अगर ये दाना कभी हमने देखे, जब बोरियों में आता था ये माल तो टूट भी जाता था, तो हमने देखे जैसे फेफड़े होते हैं हमारे, उस तरह से दोनों तरफ इसके बीज होता है। पर अगर हम एक्सरा करेंगे तो एक ही सीड्स आएगा, वो होता एक ही है। क्योंकि चंद्रमौली रूप जो है ना, शिव और पार्वती का है, उनके मिलाप का है। तो इसमें शिव के साथ शक्ति हमेशा विराजमान रहती है, तभी तो आप इसको घर में रख सकते हो। और इस दाने को जिसने पहना होगा, लाखों जनों को तो मैंने दिया है भाई साहब, लाखों जनों को मैंने दिया है। और लाखों जनों में से कई जने ऐसे हैं जो मिलते हैं आज भी। अब देखो प्रभु, इतनी बड़ी दुनिया है, जिसको फायदा लगता है वो कोई बताता तो है नहीं, पर जिन्होंने बताया उन्होंने कहा लाजवाब, सबसे पहला मैं हूँ आपके सामने प्रभु जी। तो जी जैसे ये सारी की सारी मालाएं हैं ना, कि धागे में बनी हुई है जी। तो मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम ये चांदी में पहन सकते हैं क्या, या जी, सोने में पहन चांदी में पहनने नहीं चाहिए प्रभु। हम लोग क्या है, हमने ये मजबूरी में कभी कभी चांदी लगवानी पड़ती है कस्टमर के कहने से, वैसे ऐसे पहनना चाहिए। धागे में? क्योंकि चांदी लगने से क्या होता है, एक मुखी जो अर्धचंद्र आकार होता है ना, उसमें आप इस तरह से लॉकेट बना सकते हो, उसका मुख नहीं बंद होता। क्या होता है, जब हम रुद्राक्ष पे कैप करते हैं तो इधर से कैप लगने के बाद इधर का मुख बंद हो जाता है, इधर से कैप लगने के बाद इधर का मुख बंद हो जाता है। तो ऊर्जा का जो संचारण है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जब डिस्टर्ब होगा तो रुद्राक्ष की जो पावर, जो स्लोप आपको मिलना चाहिए, मान लो जो फायदा आज मिलना चाहिए वो 10 दिन में लग जाते हो उसे। ये तो जैसी पहनते हो ना प्रभु, क्षण भर में अपना काम शुरू कर देता है ये, क्योंकि विश्वास में भगवान है। और जैसे कुछ जो कस्टमर्स हैं आप या कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमें सिद्धमाला अपने ग्रहों के अनुसार बनवानी है, अपनी पत्रिका दिखा के बनवानी है, तो आप वो भी बनाते हो? देखो, पत्रिका दिखाकर तो अभी तक हमने ऐसा कोई प्रावधान स्टार्ट किया नहीं। अगर करेंगे तो आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को ज़रूर बताएंगे। और रुद्राक्ष वैसे कायदे से, आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज से शास्त्रों के अंदर जो इसका मेरे को जो अनुमान है, उसमें किसी ग्रह से संबंध नहीं दिया है, सिर्फ इनके रूपों का वर्णन किया गया है। आजकल वैसे इनको ग्रहों से भी जोड़ के दिखाया जा रहा है कि है, उन्हीं ग्रहों का प्रभाव है। देखो जो है, आज से 3-3.5 साल पहले से जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोगों ने इन पे अपनी रिसर्च करी। रिसर्च तो इस दुनिया में भी हो रही है, उस दुनिया में भी होती थी, ठीक है। तो उन्होंने जो पाया, जो करा, वो उन्होंने आगे विवरण उसका किया, और वही हम करते हुए आ रहे हैं, और उससे लोगों को बहुत फायदा भी लगा है। एक ना मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सिद्ध माला होती है ना, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जी जी। पर कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव माला ही नहीं ले सकते हैं, तो प्रभु, क्या इसका कोई अल्टरनेट भी है कुछ क्यों ऐसा नहीं जो है ले सके? प्रभु जी, ये तो लोगों ने पैसे से तोला है, हाँ ठीक है। आप भाव इसमें भी उतना दिखाओ, इसमें भी उतना दिखाओ यार प्रभु, दोनों फायदा गए। तो ये भी सिद्ध माला ही है? ये भी सिद्ध माला। मतलब काम दोनों का? अरे क्या बात कर दी प्रभु, इसमें मशीन कौन सा जना फिट कर दे रहा है यार प्रभु। या तो वो मशीन दिखा दे, या वो नाप यंत्र दिखा दे कि नेपाली ज्यादा फायदा करती है और इंडोनेशियन कम। तो मतलब इंडोनेशियन भाई साहब, रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति सबसे पहले या तो 5 मुखी नेपाली दाना पहनता है, या फिर पंचमुखी इंडोनेशियन माला। पर 90% इंडोनेशियन माला पहनते हैं सनातनी। उसका कारण बताता हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, और उन 13 अखाड़ों में महामंडलेश्वर होते हैं, और उनके नीचे के संत होते हैं। वो सब संत अपने शिष्यों को रुद्राक्षी माला गले में पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? नहीं तो उसका अर्थ बता दें लोग मुझे। उसका अर्थ यही है प्रभु कि तुम सतमार्ग पे जाओ, मोक्ष प्राप्त करो, धन प्राप्त नहीं। रुद्राक्ष मोक्ष की तरफ खींचता है। उस 5 मुखी की माला पहनकर ही तो इच्छा में जागृत होती है कि मैं सिद्ध माला भी पहनूं। उसके चमत्कारों को जब देखता है, समझता है पहनने के बाद कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, तब वो सिद्ध माला पहनता है प्रभु। तो प्रिंस जी, मुझे ना आप सिद्ध माला के लाभ बताइए कि सिद्ध माला के क्या लाभ होते हैं? सिद्ध माला में जो दाने लगे होते हैं ना प्रभु जी,
वो 1 से लेके 14 मुखी तक होते हैं। उसमें एक गौरी शंकर, एक गणेश दाना होता है। तो सबसे पहले हम एक मुखी से ही बात करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान का प्रसन्नतापूर्वक शांत मन का पारिवारिक रूप है। इसीलिए गृहस्थ को एक मुखी रुद्राक्ष रखने से जो लाभ होता है ना, अगर हम एक मुखी अदरा चंद्रकार ये वाला सिर्फ घर में अपने रख के पूजा भी करते हैं ना प्रभु, हमें 7 पीढ़ी दोष से निवारण मिल जाता है, पापों से मुक्त करता है। एक मुखी रुद्राक्ष 7 पीढ़ियों के पाप को उस घर से पितृ दोष की दूर हो जाता है। इस एक मुखी से 7 पीढ़ी का पितृदोष दूर हो जाता है, जिसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती हो। और लोग कहते हैं कि ये चंद्राकार है, हम तो चंद्राकार रूप वो रूप है जिसमें शिव और शक्ति प्रसन्नता के रूप में, और जब प्रसन्नता के रूप की आप सेवा करोगे प्रभु, तो आपकी 7 पीढ़ियों के पितृदोष तो वैसे ही दूर हो गए यार। ये बताओ। और दो मुखी का क्या काम है इसके अंदर? दो मुखी चंद्रमौली रूप है, चंद्र का, ठीक है। इसको कहा गया है चंद्र का, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर का रूप है। तो जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूँ, ये दो मुखी जो है ये मतलब शायद इंडिया का है। इंडिया का, ये हिमालय का है। हिमालय का। तो जी। कुछ लोग बोलते हैं कि दो मुखी भी नेपाली गोलदाना होना अरे चाहिए। प्रभु, ये सारे दाने तो यहीं पैदा होते थे, हिंदुस्तान में, नेपाल में थोड़ी होते थे। यहाँ से तो हमारे सटानंद गुरु महाराज ले गए, विवेकानंद जी और बड़े बड़े विद्वानों के कहने से। अंग्रेजों ने तो यहाँ के पेड़ ही उड़ा दिए प्रभु। यहाँ के तो एक मुखी गोल में वो ताकत है कि अगर कोई पहन कर देखे और फिर बताए क्या उड़ जाए, पागल कर देता है वो। एक मुखी जो इसके स्वरूप में है ना, दो मुखी के स्वरूप में, यहाँ का एक मुखी बहुत दिव्य है। उनको गले में धारण नहीं किया जाता, उनको घर के अंदर स्थापित करके डेली उनकी बेलपत्री से पूजा की जाती है उस तो और जैसे इसमें 3 मुखी है, उसमें 3 मुखी का क्या यूज? 3 मुखी इसमें नेपाली लगा है। 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 जनों का है। और इनके जो तेज से अग्नि पैदा हुई, उस अग्नि का ये मालिक है रुद्राक्ष। 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश इनके मालिक है, पर जो इनका जो मालिक दूसरे मालिक बनाए मैनेजर साहब, वो अग्निदेव बनाए। ये अग्निदेव का दाना है, और इसका जो संचालन ग्रह करता है वो करता है मंगल ग्रह। इसी क्रम में अगर हम आगे जाएं तो 4 मुखी का इसमें क्या? 4 मुखी ब्रह्मा जी का है। 4 मुखी ब्रह्मा जी का है। तो 4 मुखी ब्रह्मा जी का इसलिए है क्योंकि चारों वेदों को हृदय से पैदा किया था भगवान शंकर ने, समझ गए? चारों वेदों को कहाँ से पैदा किया था? हृदय से। और फिर प्रकट कहाँ के हुए थे? ब्रह्मा जी के पास, समझ गए? दिए किसको? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी 4 वेद के मालिक हुए, 4 वेद का हृदय से पैदा हुआ 4 मुखी है। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के हृदय से पैदा हुआ, तो इसलिए ब्रह्मा जी का हुआ। और ब्रह्मा जी का हुआ इसलिए वेद का हुआ, क्योंकि वेद भी भगवान की उपज है, हृदय से निकला हुआ है। और 5 मुखी? 5 मुखी काल अग्नि रुद्र का है, जो काल से भी परे है, सदा शिव जी से बोलते हैं, समझ गए? अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि जो 5 मुखी पहनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती, ठीक है। ये काल अग्नि रुद्र, इसके अंदर तीनों, जो तीनों एक में होते हैं उनका नाम सदाशिव है। जो ये तीनों गुण एक में होंगे ना, काल के भी, अग्नि के भी और रुद्र के भी, तीनों के गुण अलग अलग हैं। तीनों के गुण जिसमें होंगे वो है सदाशिव, ये सदाशिव। और 6 मुखी प्रिंस जी इसमें 6 मुखी जो है ना, वो कार्तिक के स्वामी का है। उनकी 6 माताएं हैं ना, जिन्होंने उनको पाला, वो 6 माताएं कार्तिक स्वामी की देख रेख करती हैं इस दाने पे बैठ के प्रभु। क्योंकि जब ये अक्ष गिरे थे ना, तब मेरे प्रभु मंद मस्त पृथ्वी के लोगों के लिए सोच रहे थे। जब पृथ्वी के लिए सोचा और इतनी वेदनाएं देखी कि इतनी वेदनाओं को कैसे झेलेगा कलयुग में आदमी, तो उनके हृदय से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। आज जब रुद्राक्ष की उत्पत्ति होनी थी तो अक्ष से पानी गिर गए, तो फिर वहाँ पेड़ हो गए। हाँ, वहाँ पेड़ जहाँ जहाँ गिरे, उस धरती का नाम है हरिद्वार, उस धरती का नाम है काशी, उस धरती का नाम है मथुरा,
उस धरती का नाम है जगन्नाथपुरी, उस धरती का नाम है उत्तराखंड, उस धरती का नाम है रामेश्वरम, उस धरती का नाम है इंडोनेशिया। इन सब जगह भगवान के अक्ष गिरे। वियतनाम में भी निकलता है रुद्राक्ष, बहुत कंट्रियों में रुद्राक्ष निकलता है, पर भूटान में भी निकलता है। अच्छा, हाँ, भूटान का नहीं सुना था। प्रभु ये धरती किसकी है? ये धरती तो भोलेनाथ की है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका अक्ष कोई जगह पूछ के नहीं गिरता, पर यह हकीकत है कि यहाँ से कलम लगाई गई वहां, तब वहां पेड़ से पैदा हुआ। सातमुखी रुद्राक्ष का क्या काम है? सातमुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो 7 माताओं का स्वरूप है। और शनि देव जो पीड़ित हुए थे ना सूर्य देव से, वो अपनी माँ की वजह से हुए थे प्रभु, समझ गए? इसीलिए इस गाने का संचालन ग्रह वो करते हैं, क्योंकि वो 7 माताओं का आनंद लेते हैं। ठीक है, इस रुद्राक्ष को पहनने वाला आदमी ना, शनि की पीड़ा कभी नहीं होती उसको। पर कब नहीं होगी? जब वो शराब नहीं पिएगा, जब वो मांस नहीं खाएगा, जब वो पराई स्त्री से बेविचार नहीं करेगा, जब वो अच्छे कर्म करेगा ना प्रभु, तभी तो शनिदेव कृपा करेंगे। अगर वो गलत कर्म करेगा तो शनिदेव कैसे कृपा करेंगे? शनिदेव तो ऐसे महाराज है, अगर आप किसी के बारे में बुरा भी सोचोगे ना, तो भी अपनी कृपा दिखा देंगे। वो कृपा तो दिखानी पड़ती है उनको, क्योंकि उनका कार्य है वो। आपको भी तो शनिदेव के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तब सातमुखी आपको फायदा करेगा। प्रभु सातमुखी आदमी को रंग से राजा भी बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। आदमी को मोक्ष भी दिला देता है, आदमी को नरक भी दिला देता है। फिर ये ऐसे घोर नरक में डालता है ना, लोग बहुत सातमुखी पहन रहे हैं। हाँ, समझ जब से ये गए? शनि कोई की हाथ में पहना दे रहा है शनि को, कोई गले में पहना दे रहा है शनि को, ऐसे थोड़ी होता है यार प्रभु। ये जब से भी शनि के 7.5 स्टार्ट हुए तब से सातमुखी पूरा अब चल क्या रहा है। भगवान का कोई नियम कानून नहीं है? अगर नियम कानून नहीं होते मंदिर नहीं बनते यार प्रभु। हाँ जी, ये व्यवस्थाएं भगवान के घर के अंदर जाने की नहीं होती। नियम कानून भगवान के लिए है प्रभु, आप इसको नियम कानून से पहनो, तभी ये फायदा करेंगे। और आठमुखी? आठमुखी अष्टविनायक रूप है कायदे से, तो जो शास्त्रों में भी लिखा है। पर पता नहीं, जब से मैंने आठमुखी पहना ना, इसमें भैरव की फीलिंग बहुत है। अच्छा अच्छा, मतलब भैरव की फीलिंग कैसे? मैं समझा। फीलिंग, मैंने तो फीलिंग महसूस करी, मैं तो फीलिंग बता सकता हूँ। इसके अंदर जब कोई पहनता है ना, तो राहु बुद्धि में होता है प्रभु, और बुद्धि से करे हुए कार्य से ही आप पुण्य काम कर सकते हो, और बुद्धि से ही करे हुए कार्य से पाप कर सकते हो। तो वो कैसे? जब आठमुखी भैरव का है, मेरे हिसाब से भैरव का होना चाहिए। और अष्टविनायक है तो भी भैरव का स्वरूप है, क्योंकि वो भी, गणेश जी भी भगवान शंकर के पुत्र हैं, और भैरव भी भगवान शंकर के पुत्री हैं। ठीक है, तो अष्ट भैरव का इसलिए लगता है क्योंकि इस रुद्राक्ष का जो संचालन ग्रह, मैंने जिन जिन का राहु खराब था उनको पहनाया ना प्रभु, बड़ा अनंत सुख पाया उन्होंने, अनंत बेहतरीन वाला। आप 50 लाख रुपए वाला गोमेद पहन लो प्रभु, फेल है इसके आगे। और आठमुखी आप ना इंडोनेशियन 10 रुपए का हमसे ले लो, वो पहन लो। अच्छा, 10 रुपए वो काम कर देगा जो 50 लाख? 50 लाख भी नहीं करेंगे, पर पहन लो हमारे तरीके से। बस हमें तो पैसे चाहिए नहीं प्रभु, जिसे पैसे आपसे चाहिए होंगे वो आपको पैसे दिलाने की बात करेगा। हमें पैसे आपसे चाहिए नहीं, हम पैसे दिलाने की बात कर ही नहीं रहे। पर मैं इतनी हकीकत कर रहा हूं कि दिमाग ऐसा कर देगा ना प्रभु, दूध को दूध और पानी को पानी करके चलोगे आप, पाप की तरफ नहीं जाओगे, सही रास्ता पकड़ोगे, ईमानदारी का काम करोगे और आगे बढ़ोगे। और इसी क्रम में अगर नौमुखी का पूछे तो आपसे? नौमुखी जो है ना, 9 माताओं का स्वरूप है, नव दुर्गाओं का। 9 कलाओं से जो हमारी माताएं हैं ना, 9 कलाओं की होती है। किसी में ममता बहुत होती है, किसी में ममता के साथ ममता तो सब में होती है, पर क्रोध सब में अलग अलग टाइप का होता है। और ऐसी मेरी वो 9 माताएं हैं। ठीक है, तो माता क्या होती है? माता होती है फीलिंग से समझ जाती, मेरे बेटे ने खाना खाया नहीं खाया, मेरा बेटा सोया नहीं सोया। उसको अपने बेटे और पति के अलावा ना दुनिया में किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। इसीलिए माता का स्वरूप है। 9 देवियों में ना अलग अलग रूप है। तो जो व्यक्ति जिस ग्रह से पीड़ित होता है ना, वो उसी रूप का पुत्र बनता है। तो इसमें 9 ग्रहों की वो जो 9 मुखी रुद्राक्ष है ना, वो केतु का इसलिए बताया गया है कि माँ को फीलिंग बहुत होती है।
तो इसलिए केतु भी फीलिंग का कारक है। इसलिए जो केतु है ना, वो माएँ आके बैठ जाती है नो की नो, तो उसकी जितनी भी गलत फीलिंगें होती है ना दूसरों के प्रति प्रभु, वो सब गायब हो जाती हैं उसकी, नौ मुखी पहनने वाले की। अगर आपको कोई वो, मान लो आपने नौ मुखी रुद्राक्ष पहना है और मेरी नियत आपके साथ में गलत है, तो नौ मुखी आपने पहना है ना, आपको पूरा मेरा ना बायोडेटा मालूम पड़ जाएगा 100%। ये वो नौ मुखी है, इसीलिए तो केतु का है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी रिसर्च करी है ना, वो कोई गलत नहीं करी प्रभु। हमारे ऋषि मुनि वो तक जानते थे कि मुर्दे में प्राण कैसे डालते हैं। विद्या भगवान ने इसलिए अलोप करी, अब लालच बहुत बढ़ गया, ठीक है। अभी भी विद्याएं हैं, कई संतों के पास ऐसी ऐसी विद्या है प्रभु, मुर्दे में जान, ये मुर्दे में जान डाल दें। ये उससे पैदा है जिसने संजीवनी विद्या दे दी, अमृत दे दिया लोगों को ये मुर्दे में जान डाल देते हैं प्रभु हर जिंदगी में। 10 मुखी का क्या काम है इसके? 10 मुखी ना आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, हाँ जी, ठीक है जी। और जो गुप्त नवरात्रों की जो माता है ना, वो कामाख्या है 10 महाविद्याओं का दाना है वो। सिर्फ एक वही रुद्राक्ष ऐसा है, भगवान शंकर के अक्ष से नहीं है वो जो है माई के अक्ष से है। बताओ क्यों है, कब गिरा वो अक्ष, ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में, वो भी बताऊंगा कहाँ लिखा है। ऐसे नहीं कि हम अंत बातें आपको बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, औरों की तरह भ्रमित नहीं कर रहे, हम तो एहसास बता रहे हैं प्रभु। क्यों वो 10 महाविद्या का है, क्यों वो 10 अवतारों का नहीं है, क्योंकि 10वां अवतार अभी पैदा ही नहीं हुआ कल की, तभी तो 10 अवतार पूरे होंगे। और आप 10 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु का बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, मुझे नहीं समझ में आई। 10 महाविद्याओं का है। और महिषासुर मर्दनी, जो महिषासुर का जब वध करा था ना माई ने, तो उससे पहले भगवान शिव को बुलाया था, क्योंकि महिषासुर भी ना माई का पुत्र था, क्योंकि राक्षस भी भगवान शंकर के हृदय से उत्पन्न हुए हैं और देवता भी, समझ गए। तो वो अपने पुत्र का वध करने जा रही थी, तब उसने मधुपान किया। अब लोग माई पे वो मधु चढ़ाते, अरे उसको कितनी असह्य पीड़ा हुई होगी अपने महिषासुर के का वध करते हुए, असह्य पीड़ा। आज भी महिषासुर का सर जो है विंध्याचल पर्वत पर है और वहीं पे विद्यमान है, विंध्यामान। तो आप समझो कि एक असुर को कितनी पीड़ा हुई होगी मारने में, पर वो असुर था इसलिए माई ने मारा और उसके लिए मधुपान करना पड़ा। उसने तो माफी मांगने के लिए उसके पिता को भी बुलाया कि पूछ ले अपनी औलाद से कि बचना चाहता है या मरना चाहता है। तो उसने कहा वो नहीं मान रहा तो तू हट जा, फिर अब तू मत आना बीच में। इसीलिए शिव को बुलाया, क्योंकि हम सब जो है ना उन्हीं की औलाद है, राक्षस भी। क्योंकि भाई साहब, पुण्य को अगर जीना ऊपर रखना है ना, तो पाप होना चाहिए। अगर पाप खत्म हो गया तो पुण्य को कोई समझ नहीं पाएगा। तो बात सही है। पर पुण्य को समझने के लिए बुद्धि उसकी कृपा के बगैर नहीं मिलती प्रभु, उसकी कृपा के बगैर नहीं मिलती। समझते सब है, बुद्धि में किसी की नहीं बैठती, बुद्धि में सिर्फ उसी की बैठती है जिसके ऊपर वो कृपा करता है। तो इसलिए रुद्राक्ष पहनते हुए भगवान समझ के पहने इसको और इसका आनंद लें, अनन्य आनंद। इतना आनंद आदमी सोच नहीं सकता प्रभु, ये जो आनंद देते हैं मदहोश कर देता है। ये तो पगले हैं, 2-4 करोड़ रुपए के लिए पीछे भाग। अरे ये जो पहनने के बाद सुख मिलता है ना, पैसों से परे का सुख है, पैसे तो पीछे भागते हैं प्रभु। अगर इसका सच में आनंद ले लिया ना, शिव बनकर दोनों हाथों से पैसे खत्म करोगे ना तो नहीं होने के। ये इसका अनुभव बता रहा हूं मैं। आप अगर सत्य हो ना प्रभु, फिर इसके बाद जो 10 मुखी रुद्राक्ष के बाद आता है ना, वो 11 मुखी रुद्राक्ष होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष 5 कर्म इंद्रियां होती है हमारी, 5 इंद्रियां होती है हमारी, और 11वां होता है मन। जो मन को वश में कर दे वही तो बजरंग बली का दाना होगा प्रभु, है। इसीलिए जो है 11वें अवतार का दाना है। जिसे मन को वश में करना हो ना प्रभु, वो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। मन शांत रहेगा, अध्यात्म की तरफ को ले जाएगा ना। जो अध्यात्म की तरफ को बढ़ गया ना, उसका मन हाथ में है। बाकी सबका मन तो प्रभु 5 इंद्रियों में घूम रहा है। और 12 मुखी अगर इसमें पता है, 12 मुखी रुद्राक्ष है 12 आदित्य को, सूर्य देव भगवान का,
इसकी उत्पत्ति पता किसने करी? माँ तारा देवी की, सूर्य देव जी की। माँ तारा के तेज से पैदा हुए वे सूर्य देव भगवान। तो इनको पहनने वाला व्यक्ति निरोगी होता है, क्योंकि जो ऊर्जा बारामुखी से निकलती है वो आदमी की सारी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर देती है। बड़ी बड़ी बीमारी में पहनने वाले आदमी को पीड़ा से शांत कर देती है। पर किसकी? जो अपनी गलतियों से माफी मांगे, जो इस पीड़ा में आया ना, आने के पहले उसने जो गलतियां करी, उन सब गलतियों से उसको माफी मांगनी पड़ेगी और तब पहने वो बारामुखी रुद्राक्ष। अगर वो पीड़ाओं को पीड़ा समझेगा तब बात है, पीड़ाएं उसके लिए आराम बन जाएगी यार प्रभु। ये तो माफ करने, क्षमा का सबसे बड़ा लिखा है क्षमादान। तो इसीलिए भगवान ने लिखा है कि तुम समझो इस बात को कि क्षमादान क्यों बड़ा है। तो अगर कोई तुम्हारे से गलती कर जाए उसको क्षमा कर दो, पर कितनी बारी कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं लिखा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुमने किस भाव से उसको क्षमा कर रहे हो जो वो बार बार आ रहा है। और इसमें अगर 13 मुखी का पता करें? 13 मुखी कामदेव का है। इनके 13 रूपों का वर्णन है, शास्त्रों में भी है। और इसका जो संचालन ग्रह करता है ना प्रभु, वो करता है शुक्रदेव। तो कभी भी जिंदगी में अगर 13 मुखी कोई भी व्यक्ति पहने जिसका शुक्र खराब हो, वो 6 मुखी के 2 दाने 13 मुखी के साथ जरूर पहने। वरना खाली 13 मुखी अगर वो रुद्राक्ष पहनेगा ना, तो 90% चांस ये रहते हैं कि वो आदमी गलत दिशा को भागता है, क्योंकि काम जो है ना बहुत उत्तेजित कर देता है इसमें। ठीक है, तो वो हमारे लिए आज के जो हम देखते हैं हमारे जो समाज के अंदर चल रहा है, उस समाज में वो फिर वो गलत दिशा पकड़ लेता है बहुत तेजी से, क्योंकि हर कदम पर इस टाइम गड्ढा है। तो उसके साथ अगर 6 मुखी होंगे तो दिशा गलत जाएगी नहीं, भटकेगा नहीं वो आदमी। कभी अगर शुक्र खराब है तो किसी ने बता दिया 13 मुखी, तो उसके साथ 6 मुखी जरूर जोड़ ले। 6 मुखी कार्तिक स्वामी का है, वो काम पे भी विजय प्राप्त कर रखी उन्होंने, और उन्होंने शुक्राचार्य पे भी विजय प्राप्त कर रखी, क्योंकि वो शिव पुत्र है। और 14 मुखी? 14 मुखी रुद्राक्ष है 14 यमों का प्रभु। वो 14 यमों का इसलिए है क्योंकि सदा शिव जो हमारे भगवान है ना, उनसे 14 यमों की उत्पत्ति है। उन्होंने 14 मुखी को 14 यमों पर डिपॉजिट किया हुआ है। 14 यम क्या करता है? हमारे कर्मों का फल देते हैं सब। ठीक है, और उसकी फाइल किसके पास होती है? चित्रगुप्त के पास। वो फाइल का यूज कौन करता है, उस पर एक्शन कौन लेता है? शनिदेव। इसलिए कई लोगों ने बताया कि 14 मुखी रुद्राक्ष शनि पे काम करता है। ठीक है, तो और कई लोग कहते हैं मंगल पे काम करता है, पर मेरे को वो मंगल और शनि इतना दिमाग में नहीं बता पाऊंगा। पर मैं सीधी बात जानता हूँ, ये 14 यमों का होता है और 14 यम का होता है। 14 यम क्या करते हैं? अपनी फाइल शनिदेव को ही देते हैं, क्योंकि वो कर्म के फलों का भोग देने वाले हैं और वो कर्मों के भोग को लिखने वाले हैं। तो इसलिए ये इतनी पावरफुल माला है। इसलिए अभी इसमें 2 दाने और वंचित है, पर वो है गणेश, जो इस माला को सिद्ध माला बनाता है। क्योंकि किसी भी कार्य सिद्धि से पहले आपको गणपति जी की आराधना करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें गणेश लगाया जाता है। इसमें दूसरा दाना शायद आप ये बता रहे थे ना, गौरी शंकर बोलते हैं उनको। इस माला की, पूरी माला की ये जान है। इस पूरी माला की ये जान है। यही तो है शिव और पार्वती। ये जब 2 पुष्प ना आपस में प्रेम करने लगते हैं, तो ये 2 पुष्प एक ही डंडी पे हो जाते हैं प्रभु, तब ये पैदा होता है। तो ये मिलन का दाना है शिव और पार्वती के। और ये इस माला के अंदर विराजित होकर क्या बताता है पता? इस पूरी माला का मालिक है ये, इस पूरी माला का। लोग कहते हैं 14 मुखी, 14 मुखी 14 यमों का है। यम से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते जिसने यम को बनाया। आजकल बड़ी समस्या है, शनि से डरते हैं, भोलेनाथ से नहीं डरते हैं। शनि पे तेल चढ़ा देंगे पाप करने के बाद, पर ये नहीं समझ रहे कि जो तुम कर रहे हो लिखा तो उसके यहाँ भी जाता है। इस पाइपलाइन में ना घूमो। मैं इस प्रकार से माला देना चाहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो,
धन की प्राप्ति के लिए तो बहुत सारे दुकानदार हैं, जहाँ मर्जी से ले आदमी, वो समझाएगा एकदम बढ़िया आपको कैसे धन मिलेगा। मेरे से अगर आप समझोगे लोगे, मैं तो ये बताऊंगा मोक्ष कैसे मिलेगा। पर तो प्रिंस जी मुझे इनका प्राइस बताइए, आपके इनका प्राइस क्या रहेगा? देखिए प्राइस के मामले में प्रभु जी, जिसमें हमने ये अर्धचंद्र आकार लगाया और 2 मुखी अपना हिमालय का लगाया, इस माला की जो प्राइस है वो 75,000 है। ठीक है, बुद्धि के लिए बता रहा हूँ, कस्टमरों के फायदे के लिए। आप 13-14 मुखी के दाने का पूछो, गौरी शंकर का पूछो, ये सब पूछने का उनका अधिकार है। ठीक है, तो जितना बड़ा दाना लगा होगा उतनी कीमत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 75,000 की तो इससे महंगी भी बनती है माला, इससे कम प्राइस की भी बनती है। तो इस दाने की इसकी जो वैल्यू है आज की डेट में वो 75,000 रुपये। अगर कोई कहता है कि आईजेल करा दो, तो जो आईजेल का चार्ज है वो आप दे दीजिए, हम आईजेल करा के दे देंगे। हम करा के आईजेल नहीं रखते। ठीक है, आप आईजेल के लिए बोलेंगे, आईजेल हम करा देंगे आपको, जिसको चाहिए आईजेल हम आईजेल करा देंगे। हमें आईजेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बगैर आईजेल के जो पैसे हमने अपने बता दिए। अगर आईजेल का जो चार्ज है वो आप पे करना चाहते हैं तो आप पे कीजिए और हम करा देंगे। हमारी चीज़ में कोई गलत नहीं। आप चाहे आईजेल कराई भी लीजिए, चाहे बगैर आईजेल कराई भी लीजिए, हमें कोई डर नहीं। हमारे दाने के अंदर कोई कमी नहीं निकलने की। पर और ये जो इंडोनेशिया की है, इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका जो प्राइस रहेगा इंडोनेशिया का, हमारी ये जो इसमें दो तीन कैटेगरी है। तो हमारी जो सबसे लो, मतलब लो क्या लो उसे, जो लो तो मैं नहीं कहूँगा, इनको भगवान है मेरे, ये जो सबसे छोटे साइज की माला आएगी ना, वो लगभग 5,000 रुपये की आएगी। इसमें हम ये जो काजू दाना देख रहे हैं आप, एक मुखी अर्धचंद्र आकार, हम इंडोनेशियन इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि वो एक मुखी नहीं होता, वो 2 मुखी होता है। ठीक है, उस माला में। और हम इनके 13-14 भी अपने आप चेक करते हैं और फिर इस माला को कंप्लीट करके बनाते हैं। जो डायरेक्ट इंडोनेशिया से बनी हुई माला आती है ना, जिसमें ये काजू या गौरीशंकर नहीं लगा होता है, और फिर वो उसी माला की मैकिंग भी करके बनवा लेते हैं कई लोग, तो वो माला अगर बाज़ार में जो बिकती है वो 2-2.5 हज़ार रुपये में आती है। तो उसमें 13-14 ओरिजिनल नहीं होता है। अगर वो आईजेल पे टेस्ट कराएंगे तो वो आईजेल वाला भी उसको 13-15 लिखेगा, अगर वो कई लोग। और आप हमारी माला टेस्ट कराना चाहें तो हम आपको टेस्ट आईजेल से करा देंगे। तो प्रिंस जी इसमें जो गोल दाना है, इसका क्या प्राइस रहता है? ये देखो, इसमें जो गोल दाना है ना प्रभु जी, इसमें हमने क्या करा, ये जो गोल दाना देखो, आप लोगों की नज़र में ये एक मुखी है और जनता की नज़र में भी एक मुखी, क्योंकि आईजेल भी इसको एक मुखी लिखता है पर अनडेवलप लिखता है। ठीक है, और मैं तो इसको 5 मुखी मानता हूँ, जो मेरी सोच है। ठीक है, मेरी सोच तो ये फ़ायदा जो देगा वो 5 मुखी का देगा। तो इनकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इनकी कीमत कोई लाखों रुपए में तो होती नहीं है, ये बहुत पैदा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसमें जो 2 मुखी लगाया ना, वो नेपाली लगाया हमने। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये गोलदाना नेपाली लगा दिया। तो कई लोग नेपाली माला भाई देखो, जो बाज़ार में चल रहा है वो तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी माला, हम तो ये माला को सजेस्ट करते हैं हर किसी को। हम ये कहते नहीं कि आप ये लगा लो, क्योंकि ये बहुत महंगा कर देता है माला को। ठीक है, अब ये जैसे 75,000 की हमने बताई थी माला, अब ये माला में फ़र्क आ गया, लगभग 15,000 रुपये का अंतर आ गया प्रभु। तो 15,000, अगर किसी के व्यक्ति के पास पैसे कम है, क्या ये मेरा रुद्राक्ष फायदा नहीं करेगा यार? ये भी तो फायदा करेगा। इनमें कोई मशीनें फिट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भाव हैं। वो भी 2 मुखी है, ये भी 2 मुखी है। 2 मुखी है। ठीक है प्रभु। और फिर इसके अलावा एक माला और बनती है, जो ये भी देखिए, ये भी क्या है, एक मुखी सवार में आईजीएल लिखते हैं और लोग भी इनको एक मुखी सवार में खरीदते हैं। ठीक है, और पर मैं इनको एक मुखी सवार समझता नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो गणेश दाना मानता हूँ, और ये गणेश में बहुत बड़ा फल देने वाले गणेश हैं। ऐसा नहीं है, इन दानों की क्वांटिटी कम पैदा होती है, इनका जो प्रभाव मैंने देखा है वो बहुत अचूक है। एक मुखी माला तो ये जो पहनेगा ना, उसको जिंदगी में अलग ही, यार प्रभु बात पैसे से प्रभु कम ज़्यादा वो थोड़ी करेंगे यार।
कि इस एक मुखी में कम शक्ति कर देंगे और इस एक मुखी में ज़्यादा शक्ति कर देंगे। यार प्रभु, अगर ये एक मुखी भी है तो मैं तो नहीं मानता प्रभु। अगर आप लोग मानते हो तो आप ये लो, मैं तो कहता हूँ ये लो, उससे ज़्यादा फायदा करेगी। तो उसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस 1 लाख रुपए रहेगा। 25,000 रुपये फालतू खर्च करने पड़ेंगे लोगों को। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप कोई भी सिद्ध माला लेना चाहते हैं तो इनका नंबर आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और हमने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, और इनका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप इनके एड्रेस पे आके इनसे डायरेक्ट भी सिद्ध माला ले सकते हो और ये आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा देंगे। ओम नमो नारायण।